हम सब लोगों से पूछताछ हुई, लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी बोले थे वो लड़के। फतेहपुर के रहने वाले सचिन ने 4 महीना पहले श्वेता नाम की एक लड़की से शादी किया था, वो भी कोर्ट मैरिज। क्योंकि श्वेता और सचिन एक दूसरे से प्यार करते थे और उसके घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे, तो उन्होंने भागकर कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज करने के बाद उनके घर वाले बहुत नाराज हो गए और उनके घर वालों ने सचिन और श्वेता दोनों को ही अपने पास रखने से मना कर दिया, जिसके बाद सचिन और श्वेता दोनों ही मिलकर गुजरात के सूरत चले जाते हैं। 1 महीना पहले सचिन और श्वेता कानपुर चले आते हैं और कानपुर के हाईटेक सिटी मुस्कान अस्पताल के पास रहने लगते हैं। अब जब रोजी रोटी का सवाल हुआ तो सचिन ऑटो रिक्शा चलाने लगा और वहीं श्वेता घर का काम संभालने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि इसी बीच सचिन को अपनी पत्नी श्वेता पर शक होने लगा। उसे लगने लगा कि कहीं न कहीं श्वेता उसे धोखा दे रही है और प्लान के तहत सचिन ने श्वेता से कहा कि वो रात में लेट आएगा। अब सचिन को ये बात साबित करना था कि क्या सच में श्वेता का किसी और के साथ संबंध है। इसी के लिए प्लान के तहत सचिन ने एक रात श्वेता से कहा कि वो घर पर रात को लेट पहुंचेगा, जिसके बाद सचिन चला जाता है और यहाँ पर श्वेता बेफिक्र हो जाती है। जिसके बाद सचिन अचानक से रात में घर पर पहुंच जाता है और घर पर पहुंचता है क्योंकि कुंडी जो है वो जो कड़ी है, कड़ी नहीं लगी हुई थी, वो उसमें रस्सी बंधा हुआ रहता था। घर के अंदर जाने के बाद सचिन के होश उड़ गए। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया, तो उतनी समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया। क्योंकि सचिन ने जो कमरे के अंदर देखा उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल पास के ही इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्र जो कि वहीं सचिन और श्वेता के घर के पास में ही रहते थे, उन लड़कों की सचिन की पत्नी श्वेता के साथ में नजदीकियां बढ़ गई थी। और जब उस रात सचिन अपने कमरे में अचानक से गया तो उसने देखा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 लड़के जो कि पास में रहते थे वो उसके घर में मौजूद थे। कमरे के अंदर का नजारा देखकर सचिन को ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि श्वेता सचिन को पीठ के पीछे धोखा दे रही है और सचिन के पीठ के पीछे श्वेता ने और लड़कों के साथ नाजायज संबंध बना लिए थे। सचिन ने ये जब देखा तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए वो मोबाइल निकाल ही रहा था कि उतने में वो लड़के और सचिन की पत्नी श्वेता खुद उन तीनों ने मिलकर सचिन की पिटाई करनी शुरू कर दी। इसी दौरान उनमें से एक लड़के ने पुलिस को फोन कर दिया, जिसके कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और सभी लोगों को अपने हिरासत में ले लेती है। जिसके बाद सचिन पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है कि कैसे उसके पीठ के पीछे श्वेता धोखा दे रही है और जो 2 लड़के हैं उनकी पत्नी के साथ में नाजायज संबंध थे। सचिन कंप्लेंट करता है, जिसके बाद इंजीनियरिंग के 2 छात्रों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल के अंदर डाल देती है। यहाँ सचिन और श्वेता जब घर पे पहुंचते हैं तो श्वेता सचिन से बहुत झगड़ा करने लगती है और वो कहती है कि मैं उन लड़कों को वहां से जेल से छुड़ा लूंगी। तुमने उन लड़कों को जेल के अंदर कैसे पहुंचाया? ये श्वेता बोल बोल कर सचिन के साथ झगड़ा करने लगी। ये सब ड्रामा देखकर सचिन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या श्वेता वही लड़की है जिसके लिए सचिन ने अपने घर वालों को छोड़ दिया और श्वेता के साथ कोर्ट मैरिज करके रहने लगा पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे देर मैं अकेले था, वो 3-4 लोग थे, मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 घूंचा मारे। मैंने कहा ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बात की बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था, अपने लिए जाए कि नहीं जाता था इतनी ठंडी में। सचिन और श्वेता में जब बहस ज्यादा बढ़ने लगी तो सचिन ने गुस्से में आकर श्वेता का कंबल से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद श्वेता की लाश को कंबल में ही लपेटकर सचिन वहां से फरार हो जाता है और एक जगह पर जाकर वो बैठ जाता है। वहां बैठने के बाद करीब 2 से 3 घंटा वो सोचता है और उसके मन में सिर्फ यही ख्याल आते रहता है कि वो लड़की जिसके लिए उसने अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ दिया, आखिर वो लड़की उसको धोखा कैसे दे सकती है। सचिन दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि श्वेता को वो खुश रख सके, ताकि श्वेता की सारी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन श्वेता ने जो सचिन के पीठ के पीछे
ऐसा घिनौना कृत्य किया उसकी सचिन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सचिन वहां पर करीब 2 से 3 घंटा बैठे बैठे सोचता रहता है और फाइनली ये डिसाइड करता है कि मैंने तो अपने घर परिवार को छोड़ दिया है और श्वेता का भी कोई नहीं है, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं। यही सोच सोचकर आखिरकार उसको पश्चाताप हुआ और वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन में पहुंचकर पुलिस वालों को अपने ऊपर सारी बीती बातें बता देता है। श्वेता की हत्या की बात भी कबूल लेता है और वो सारी ही कहानी जो सचिन और श्वेता के साथ हुई वो पुलिस वालों के सामने बयां कर देता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि सचिन पुलिस स्टेशन में अपनी आप बीती बताता है। वो बताता है कि कैसे श्वेता से उसकी शादी हुई थी 4 महीना पहले और वो श्वेता और सचिन दोनों एक दूसरे के साथ में कानपुर में रह रहे थे, लेकिन इसी बीच श्वेता का किसी और लड़कों के साथ गैर संबंध बन जाता है, जिसके बाद सचिन और श्वेता की जिंदगी पूरी तरह से खराब हो जाती है और इसी गुस्से में सचिन श्वेता की हत्या कर देता है। हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद अब वहाँ पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी। अब सुबह अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे जहाँ मार डाल चाहे, इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया। दोस्तों, इस सच्ची घटना से हमें ये पता चलता है कि किसी के ऊपर हद से भी ज्यादा विश्वास करना बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। सचिन और श्वेता ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगली कोई क्राइम स्टोरी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो अवेयर हो सके कि हद से ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा करना बड़ी गहरी चोट पहुंचा सकता है।